उस सदन में संविधान पर बड़ी बहस हो रही थी संविधान को लेकर। इसी दरमियान गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया अंबेडकर का नाम को लेकर। कहा कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। इस पर कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना दिया। पूरे देश में पुतला दहन शुरू हो गया गृह मंत्री अमित शाह का। पटना में भी आरजेडी ने पुतला दहन किया। उसके बाद बिहार सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री नितिन नवीन ने लालू प्रसाद यादव पर काउंटर करते हुए कहा कि आरजेडी को पूछना चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया। साथ ही तेजस्वी यादव पर भी नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, बिहार में बड़ा हमला किया है। सबसे पहला सवाल आपसे कि संविधान को लेकर बहस हो रहा था। अंबेडकर शब्द का प्रयोग 16 सेकेंड में उन्होंने किया है। इसका विरोध कैसे शुरू हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार के वो गृह मंत्री भी हैं और वो सदन के अंदर अपनी बात रख रहे थे। बात रखने के दौरान चूँकि उनको जो अंदर में पीड़ा है, कहीं ना कहीं उनको जो बंच ऑफ थर्ड की राजनीति है उसको मजबूत करने के दृष्टिगत जो भी समाज के बीच में विचारक हैं, जो महापुरुष हैं, जो समाज को रास्ता और आईना दिखाने का काम करते हैं, उनके प्रति इन लोगों के दिल में जो कुंठा है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत जो आरएसएस का कहीं ना कहीं सोच है कि अगर इन महापुरुषों को टारगेट करोगे तो जो शोषित है, जो वंचित है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, वो जो इन लोगों के कहीं ना कहीं पुरोधा या इन लोगों के विचारक के रूप में जाने जाते हैं, उनको उनके विचार को जब तक कमज़ोर नहीं करोगे तब तक तुम्हारी बंच ऑफ थर्ड की राजनीति मजबूत नहीं हो सकती है। तो उसी दृष्टिगत इन्होंने इस तरह का बयान दिया। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, जो शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को संविधान में अधिकार मिला है और संवैधानिक व्यवस्था जो है वो संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में सभी को हक और अधिकार दिया है, उस हक और अधिकार को छीनने की किस तरह से साजिश हो रही है, किस तरह से पर्दे के पीछे का खेल चल रहा है, इसको लोगों ने उजागर किया। और जब संविधान और संविधान की व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी से लोग सवाल पूछते हैं तो इनको तिलमिलाहट हो जाती है। भाई, आप संविधान के अनुसार देश क्यों नहीं चलाना चाहते हैं? आप अघोषित रूप से आपातकाल की स्थिति क्यों बना दी है? आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। आप समाज के अंदर विभेद की राजनीति पैदा करके जो भारत अनेकता में एकता का मिसाल रहा है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। जो गंगा जमनी संस्कृति है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। आप राजनीतिक एजेंडे के लिए देश की जो संवैधानिक व्यवस्था उसको भी अक्षुण्ण नहीं रखना चाहते हैं। साहब, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार अंबेडकर का अपमान किया गया, ऐसी मीडिया में खबरें रही है। बीजेपी के लगातार आरोप है। आपकी पार्टी, आपके नेता लालू प्रसाद यादव लगातार कांग्रेस को समर्थन करते रहे हैं। बड़ी मजबूती से उन्होंने कांग्रेस का बचाव किया है। हमेशा जब भी नेहरू परिवार, सोनिया परिवार पर खतरे की घंटी आई है तो लालू प्रसाद यादव खड़े होकर उनका सम्मान की रक्षा की। कभी आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी से ऐसा सवाल किया कि अंबेडकर का अपमान क्यों हुआ था? देखिए, भारत रत्न क्यों नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन खड़ा करना चाह रही है उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। सच तो यह है कि जो देश के संविधान लिखे गए उस समय भारतीय जनता पार्टी तो कहीं थी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो कहीं थी नहीं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो विचार पर चलने वाले, उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, तो आरएसएस के विचार पर जो चलने वाले लोग हैं वो किसको मानते थे? अंबेडकर वादी नीतियों के खिलाफ इन्होंने सावरकर की नीतियों को अपनाने का काम किया। सावरकर को, जिसने देश और देश के जो आज़ादी के प्रति जिसका संकल्प था, उन संकल्पों को कमज़ोर करने के लिए किस तरह से बार बार अंग्रेज़ों को माफ़ी लिखने का काम किया, ये बताने की आवश्यकता है क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो लगता है कि जो वीर सावरकर रहे हैं उनके संविधान को लागू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए, महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करती है। वो नाथूराम गौडसे को महिमा मंडित करती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जाकर के बयान देती है। भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ बयान देती है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के खिलाफ बयान देती है। भारतीय जनता पार्टी हर उस महापुरुष के खिलाफ बयान देती है जिन महापुरुषों ने
समाज को एक दिशा दिया है, समाज को एक जीने का तरीका बताया है, और समाज के लोगों ने भी उनकी विचार को स्वीकार करके देश और देश के संवैधानिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में उनके साथ, उनके विचार के साथ जब खड़े दिखाई देते हैं तो इनको बेचैनी हो जाती है। और इसी बेचैनी का परिणाम है कि इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। क्या लगता है आपको कि आप कांग्रेस को पूरी मजबूती से समर्थन करेंगे इस विषय देखिए, पर, अम्बेडकर के अपमान पर? कांग्रेस का मामला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान और उनके प्रति जिस तरह से अपमानजनक भाषा इस्तेमाल किया गया, ये देश के लोगों का अपमान है। देश के 90% जो सोच वाले लोग हैं उनका अपमान है, और ऐसे अपमानजनक भाषा जानबूझ करके साजिश के तहत दिए गए हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। भीमराव अंबेडकर उनके लिए क्या हैं ये वो बता सकते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए फैशन नहीं पैशन है, उनके लिए समर्पण है, उनके लिए जो संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में उनको हक और अधिकार दिए गए हैं वो सिरोधार्य करने का एक साधन है। और इस साधन को आप कमज़ोर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा बाबा साहब पर निशाना लगा करके भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का। तो आप सुन रहे थे, एजाज साहब हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, पूरी मजबूती से कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, समाज को खंडित करने वाला है और 90% का सीधा सीधा अपमान है। बड़ी बात राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कह दी गई है। हमारे सहयोगी शन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।